जी हाँ, अंतिम चरण में है दूसरे चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया, जहां पर टिकट बंटवारे को लेकर के असंतोष और नाराजगी अब भी दिख रही है। आरजेडी और कांग्रेस दोनों प्रमुख घटक दलों में दावेदारों का खुल करके विरोध हो रहा है। कई नेताओं ने टिकट बेचे जाने तक के गंभीर आरोप लगा दिए हैं। अब तक तय नहीं हो पाया है कि सीएम पद का चेहरा और सीट बंटवारे का अंतिम फॉर्मूला क्या होगा, कौन होगा। तेजी से बढ़ रहा है भीतरघात और असंतोष का माहौल। लालू यादव का आवाज बना आरजेडी का दफ्तर, वहीं पर ऋतु जायसवाल की बगावत और फेसबुक पोस्ट से मचा हंगामा। मधुबन में टिकट ना मिलने पर फूट फूट कर रोए दावेदार। आरजेडी में रोती, अजय बताते चले आपको कि आरजेडी दफ्तर में रोती नजर आई उमा देवी। और कांग्रेस में भी घमासान जारी है। वायरल ऑडियो से बढ़ी है मुश्किलें। टिकट गड़बड़ी का ऑडियो क्लिप भी वायरल हो रहा है। एनडीए में भी उलझन है, जहां पर साबिर अली की उम्मीदवारी वापस। तो देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखें नजदीक आ चुकी हैं। आज नामांकन की प्रक्रिया का अंतिम दिन है, अंतिम तारीख है, जहां पर आज कई दिग्गज नामांकन दाखिल करेंगे। लेकिन आपको भी मालूम है कि नामांकन की अंतिम तिथि है, बावजूद इसके महागठबंधन में सीट शेयरिंग नहीं हुआ है। महागठबंधन में कई जगह पर पेच फंसते हुए नजर आ रहे हैं, फिर चाहे वो सीट बंटवारे को लेकर के हो, टिकट बंटवारे को लेकर के हो, या फिर एक ही सीट पर दो दो दावेदारों को लेकर के हो। मजीद जानकारियां साझा करेंगे, मजीद बातचीत करेंगे हमारे साथ सहयोगी राजीव। हम राजीव का रुख कर लेते हैं। राजीव, आज नामांकन की अंतिम तिथि है। बड़ी जो अगर बड़ी पार्टी मानी जाए, बड़े गठबंधन के तौर पर जिसे देखा जाता है, एनडीए गठबंधन, वहां पर अभी फिलहाल तो सब कुछ ठीक ठाक चलता हुआ नजर आ रहा है। सीटों का बंटवारा हुआ, टिकटों का बंटवारा हुआ, नामांकन की प्रक्रिया भी सुचारू रूप से चल रही है। लेकिन उसके विपरीत अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो वहां पर कुछ भी ठीक नहीं है राजीव। ना तो सीटों का बंटवारा हुआ, ना तो ढंग से टिकट का बंटवारा हो रहा। जो टिकट बंट रहे हैं उस पर जो है पैसे लेकर के टिकट बेचने का आरोप लग जाता है। और अब जो है देखिए, कई जगहों पर तो एक एक सीट पर दो दो दावेदार खड़े हो गए हैं महागठबंधन की तरफ से। तो किस तरीके से जो है पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है महागठबंधन में राजीव? देखिए, पेच फंसने की पेच अभी से नहीं, पहले ही से फंसा हुआ है। पहले चरण के नामांकन से पहले से ही फंसा हुआ है। जिस तरीके से महागठबंधन अपनी कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाती है, अध्यक्ष बनते हैं तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष तो बन जाते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है। कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है तो होता क्या है कि पहले चरण और अब दूसरे चरण समाप्ति की ओर है, और उसके बाद भी जो है महागठबंधन में सीट शेयरिंग नहीं हो पाती। और सीट शेयरिंग इतना नहीं हो पा रही, यहाँ तक कि चुनाव स्टार प्रचारक के जो चुनाव एक तरीके से बात की जाती है, वो महागठबंधन तय नहीं कर पा रही। तय इसलिए नहीं कहेंगे कि जिस तरीके से आपको वोटर अधिकार यात्रा दिखा था, राहुल गांधी वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष हो या तेजस्वी यादव का जो एक गठजोड़ जिस तरीके से दिख रहा था, बाकायदा वो लोग यात्रा में साथ दिख रहे थे। लेकिन स्टार प्रचारक के तौर पर अभी तक ये है कि कब कौन प्रचार करने निकलेगा अभी तक तय नहीं हुआ है कि ये लोग साथ में निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे। लेकिन एनडीए वहीं एक तरीके से फ्रंट फुट पे, फ्रंट फुट इसलिए कहेंगे कि एनडीए जितने भी उनके नेता, जो बड़े बड़े नेता, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, रामकृपाल यादव, सब नामांकन करते हैं तो वहां एनडीए के सब नेता पहुंचते हैं। चाहे जो बीजेपी के मुख्यमंत्री हों, अलग अलग विभिन्न राज्यों के हों, वो भी साथ में रहते हैं, या चाहे एनडीए के अगर बात करें जेडीयू की तरफ से हो, चाहे कहा उपेंद्र कुशवाहा, सबके मतलब जो भी उनके नेता हैं सब उनके साथ। लेकिन महागठबंधन में अभी तक कहीं भी नहीं देखने को मिला कि महागठबंधन का कोई भी उम्मीदवार अगर जा रहा हो, केवल तेजस्वी यादव उनके परिवार के साथ दिखा था। लेकिन उसके बाद कोई भी, चाहे वो राजेश राम का हो या कोई अगर कोई बड़ा नेता कांग्रेस से लेकर लेफ्ट पार्टी, कोई नॉमिनेशन में कोई बड़ा नेता एक साथ दिखा हो जाके नॉमिनेशन कराते हुए, कोई नहीं दिखा। अभी तक की स्थिति ये बनी हुई है कि जहां महागठबंधन में अभी तक एक साथ कोई फॉर्मूला तय नहीं हुआ, कैसे चुनाव प्रचार होंगे, कैसे क्या होगा, किस तरीके से चलेगा, ये कुछ भी नहीं हुआ है। यहाँ तक सीट बंटवारे एक साथ नहीं हो पाया है। और अभी तक जो लिस्ट जारी हो रहा है, जहां कांग्रेस पिछले बीती रात आपको 6 लिस्ट अभी तक मतलब 6 नामों की लिस्ट जो जारी की है, अभी तक वो 60 जो है उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। लेकिन ये नहीं पता है कि जहां 10 ऐसे जगह हैं, ऐसे विधानसभा हैं कि जहां
कांग्रेस कहला और आरजेडी आमने सामने लड़ रही है, तो कहीं वीआईपी और कांग्रेस आमने सामने लड़ रही है, कहीं सीपीआईएम के साथ लड़ रही है। ऐसी स्थिति आपको देखने को मिल रही है, तो ये बहुत ही चिंताजनक है। और इसलिए चिंताजनक है कि महागठबंधन में जब कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी थी, तो ये कोऑर्डिनेशन करने की बात हुई थी कि पूरी कोऑर्डिनेशन है, एकजुट है, हम लोग एक साथ हैं, हम लोग चुनाव में इस बार वोट चोर और चोरी का जो एक तरीके से बड़ा नारा लगा था, वो हम इस बार जनता सबक सिखा देगी। लेकिन जनता सबक सिखाने से पहले खुद अपने आप पे सबक नहीं सीख पाए, और महागठबंधन की स्थिति है कि जो एक दूसरे में बातचीत तक नहीं हो रही है बड़े नेताओं में। ऐसा कहा जा रहा है, अंदर से खबर आ रही है कि कोई भी बड़ा नेता बिहार का ना एक दूसरे से बात नहीं कर रहा है विपक्ष का, तो कैसे कोऑर्डिनेशन इसमें जमेगा। महागठबंधन की स्थिति बहुत पसुपेश पे फंसी हुई है, और किसी भी तरीके के जो प्रचार प्रसार को लेकर हो या कल नामांकन के प्रति जो अपना अपना सब कोई अपने अपने सिंबल दे रहा है, चाहे वो आरजेडी तेजस्वी यादव अपने अपने सिंबल बांट रहे हैं, तो कांग्रेस अपने अपने तरफ से सिंबल बांट रही है, सब ठीक है, अपने अपने पार्टी के गठबंधन सिंबल बांटते हैं। लेकिन एक कोऑर्डिनेशन जो बनाने की और कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी थी, उसका कोई भी यहाँ धरातली कोई मतलब नहीं दिख रहा है। मतलब ये साफ है कि पहले एक तरीके से ये लोग बैकफुट पर चले गए हैं, और एनडीए जो है वो फ्रंट फुट पर खेल रही है सभा। जी बिल्कुल राजीव, ये बैकफुट और फ्रंट फुट वाली तस्वीरें तो हमें साफ नजर आ रही हैं। अब देखिए, बात अगर महागठबंधन की जाए तो महागठबंधन ने खुद भी अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। एक तरह से अगर देखा जाए तो एआईएमआईएम और जेएमएम को दरकिनार करके जिस तरीके से महागठबंधन ने अपने ऊपर जो है एक और मुसीबत मोल ले ली है, क्योंकि अब ये लोग जो है अकेले चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, और नुकसान कहीं ना कहीं महागठबंधन को ही झेलना पड़ेगा। देखिए, हेमंत सोरेन आपको झारखंड आपको पता होगा कि जिस तरीके से आरजेडी को वहां महत्व मिला, मंत्री भी बनाए, जेएमएम की जब सरकार बनती है मंत्री भी बनते हैं, उसके बाद जब यहाँ बिहार में चुनाव हो रहा है तो वो महत्व जेएमएम को नहीं दिया जा रहा है। जेएमएम ने लगभग 6 से 7 सीट मांगी थी, लेकिन ये 2 सीट भी देने को तैयार नहीं है। मतलब ये स्थिति है, आरजेडी जो बड़ी पार्टी कहती है महागठबंधन में हम सबको लेकर चलते हैं। आपको याद होगा कि जहां चिराग पासवान के चाचा हैं, उनके साथ भी था कि वो भी कला महागठबंधन में जुटेंगे, पशुपतिनाथ पारस उनकी पार्टी साथ में, लेकिन उनको भी मतलब एक तरीके से टिकट नहीं है। तो कैसी कोऑर्डिनेशन और कैसा विपक्ष एकजुट अपने की कोशिश कर रहा है, ये आपको साफ तौर पर दिखा। जेएमएम साफ तौर पर एक तरीके से अब अनाउंसमेंट कर चुकी है कि हम अकेले दम पर, वो तोड़ चुकी है जो गठबंधन था, जो आपको देखने को मिला कि जो वोटर अधिकार यात्रा जब आए थे, जेएमएम के खुद मुख्यमंत्री यहाँ हेमंत सोरेन पहुंचे थे पटना में, जब आखिरी दिन राहुल गांधी के साथ वो दिखे थे, बड़ा लगा था कि इंडिया गठबंधन बहुत बहुत बड़ा अच्छा काम कर रही है, और जिस तरीके से कोऑर्डिनेशन बनाकर। लेकिन एक जेएमएम का अलग होना कहीं ना कहीं बहुत चिंता का विषय है कि जिस तरीके से जेएमएम ने तोड़ दिया, और तोड़ने के बाद वो 6 से 7 सीटों पर कहा जा रहा है कि वहां वो अपने उम्मीदवार उतार रही है। तो ये जो इंडिया गठबंधन और जो महागठबंधन एकजुटता दिखा रही थी, वो तो पहले ही धराशायी हो रहा है। तो ये भी एक बड़ी बात है, और इससे सबसे बड़ी चिंता यही विषय है कि जब पार्टियां अलग अलग हो रही हैं, अलग अलग तरीके से लड़ रही हैं, तो फिर कैसी अब महागठबंधन की स्थिति है, ये सामने अब दिखाई दे रहा है। जब जेएमएम ने अनाउंसमेंट कर दिया, एमआईएम ने कई बार ऑफर लेटर तक बार बार ओपन लेटर भी लिखे, उनके ओवैसी साहब ने बार बार लिखा और ये कहा कि हम महागठबंधन में साथ हैं और सांप्रदायिक शक्तियों को रोकना होगा, लेकिन तब भी साथ नहीं हो। और आज स्थिति की 25 सीटों पर वो चुनाव लड़ रहे हैं, विभिन्न जो सीमांचली इलाका है वो अपने उम्मीदवार खड़े कर रहे हैं। तो इसमें नुकसान किसका होगा, ये महागठबंधन को सोचना होगा, क्योंकि ओवैसी के पास भी एक तरीके से वोट बैंक है। आपको पिछले जब विधानसभा याद होगा कि 4 उनके विधायक जीत गए, भले वो आरजेडी का दामन थाम लेते हैं 3 विधायक, लेकिन तभी एक बात जानिए कि उन तीनों विधायक को तीनों विधायक को यहाँ तक कि आरजेडी ने टिकट भी नहीं दिए। तो इसका नुकसान आपको जरूर देखने को मिल सकता है, और महागठबंधन में जिस तरीके से कोऑर्डिनेशन नहीं हो रही है, इसका भी आपको मैदान पे और चुनाव में नतीजे पर दिखने सभा जरूर दिख जाएगा। क्योंकि एमआईएम अगर अलग लड़ रही है तो वो भी उसका एक सीमांचल के इलाके में पैठ है, जिस तरीके से ओवैसी आ रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, और जेएमएम का अलग हो जाना ये भी एक दिखाता है कि किस तरीके से आपकी एक तरीके से इंडिया गठबंधन की मजबूती है वो खोखला साबित हो रहा है। बिल्कुल राजीव, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।